यूपी टी20 लीग के तीसरे सीजन का 20वां मुकाबला लखनऊ फॉल्कन्स और मेरठ मैवरिक्स के बीच खेला गया, जिसमें मेरठ मैवरिक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए मेरठ मैवरिक्स ने 20 ओवर्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 233 रन बनाए। मेरठ मैवरिक्स की तरफ से ऋतुराज शर्मा ने 37 गेंद पर सर्वाधिक 74 रन बनाए। वहीं स्टार खिलाड़ी और कैप्टन रिंकू सिंह ने 27 गेंद पर 57 रन और ओपनिंग करने आए स्वास्तिक चिकारा ने 31 गेंद पर 55 रन बनाए। 234 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ फॉल्कन्स की टीम 18 ओवर 2 गेंदों में 140 रन पर ऑल आउट हो गई। मेरठ मैवरिक्स ने 93 रनों से ये मैच जीत लिया। लखनऊ की तरफ से सर्वाधिक रन समीर चौधरी ने 25 गेंद पर 46 रन बनाए हैं। लखनऊ फॉल्कन्स के खिलाड़ी अभिनंदन ने न्यूज 18 नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा, उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते गए, जिसकी वजह से ये मैच हार गए। विकेट बहुत अच्छा था और शुरू में हमने थोड़े रन ज्यादा दिए, मतलब विकेट बहुत ही फ्लैट था और उससे ज्यादा थोड़े रन भी ज्यादा बन गए थे और हमारे बैट्समैन जब अटैक करने गए तो हमने जल्दी विकेट थोड़ा जल्दी विकेट लॉस किए, तो उससे थोड़ा सा मैच में हम नीचे आ गए। लेकिन कोशिश रही आगे के मैचेस में हम और अच्छा करें और अपनी टीम को क्वालिफाई करें। लखनऊ में मैच हो रहा है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा है और आपकी टीम में एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है भुवनेश्वर कुमार। उनकी बॉलिंग स्विंग अद्भुत है, ग्रेट है। भारत के इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत जबरदस्त बॉलर रहे हैं। इसके बाद भी कहाँ लगता है कि इतना लंबा स्कोर? नहीं, मतलब क्रिकेट तो ऐसा गेम है कि मतलब आप एक दिन अच्छा करते हो, दूसरे दिन फिर और कैसा होता है, मतलब ये कहा नहीं जा सकता है। और भैया के रहने से हमारे सारे प्लेयर्स में बहुत उत्साह होता है, सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके एक्सपीरियंस से हमें बहुत फायदा मिलता है। हमें विकेट से जानकारी मिलती है कि पिच कैसा रिएक्ट कर रही है और कंडीशंस के हिसाब से हमें कैसे खेलना है, तो उनके अनुभव का हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है इस टूर्नामेंट में। उनको इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है आईपीएल का और इंडियन टीम का, तो उससे हमारी टीम काफी ज्यादा हद तक जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें अच्छे से निकाल पाते हैं। अभिनंदन, हमारे इस यूपी टी20 लीग 2025 का जो टैगलाइन है, खिलाड़ी यहां बनता है, क्या लगता है कि यहां से जो खिलाड़ी बनते हैं वो आईपीएल के लिए और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भविष्य हो सकते हैं? यहां से उनका और भारतीय टीम दोनों का भविष्य बन सकता है? जी, लास्ट ईयर मैं पहली बार यूपीपीएल खेला और मैं इस बार आरसीबी में था और यूपीपीएल के थ्रू ही यानी यूपी टी20 के थ्रू ही मेरा चयन हुआ था आईपीएल के लिए। तो और आने वाले टाइम में और अच्छे खिलाड़ी भी आपको आईपीएल और इंडियन टीम में यूपी से खासकर दिख सकते हैं। यूपी में बहुत सारा टैलेंट है, तो आने वाले टाइम में आपको जरूर दिखेंगे यहाँ से बहुत सारे टैलेंट। पहली बार आप आरसीबी का हिस्सा बने और 18 सालों का वनवास टूटा था आरसीबी का। लकी चार्म हो गए आप आरसीबी के लिए। लास्ट ईयर में केकेआर का नेट बॉलर था, उसके पहले ईयर में तो केकेआर वहां पे जीती थी, फिर उसके बाद आरसीबी जीती। तो आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि हम यहाँ पर भी ये यूपी टी20 जीतें और आने वाले टाइम में और भी जितनी लीग खेले और वहां पे कोशिश करेंगे हम। मेरठ मैवरिक्स के स्पिन गेंदबाज जीशान ने न्यूज 18 से बातचीत की। उनकी टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। पिछली बार उन्होंने फाइनल मैच जीता था और वहीं टीम इस बार भी है। टीम का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। रिंकू सिंह और स्वास्तिक चिकारा जैसे खिलाड़ी बेहतर स्कोर देते हैं, जिससे डिफेंड करना आसान हो जाता है। कोशिश यही थी कि उस समय मतलब जब हमारी बैटिंग थी तो एक ही प्लान था कि हम पहले विकेट नहीं देंगे और एक अच्छा स्कोर बनाएंगे। तो जब ऋतुराज और रिंकू साथ में बैटिंग कर रहे थे तो एक पार्टनरशिप की जब वहां पे हुई और फिर एंड में हमने रन बनाया अच्छे। जिसान, पिछले साल भी हम लोग मिले थे और बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी। क्या लगता है कि यूपी टी20 लीग से तमाम खिलाड़ियों का जो करियर है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? आप जैसे यंगस्टर्स के लिए, चाहे वो आईपीएल में मौका हो चाहे भारतीय टीम में मौका हो, किस तरह से आप इसको देखते हैं? कैसे ये आपके करियर के लिए और यूपी के क्रिकेट भविष्य के लिए बेहतर है? नहीं, मतलब ये यूपी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, इससे बड़ा टूर्नामेंट अभी हुआ नहीं है और ये मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ राजीव सर का, जो उन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट कराया। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से मतलब आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, क्योंकि सारा मैच लाइव आते हैं, अगर आप उसमें परफॉर्म कर रहे हो इस टूर्नामेंट में तो आपका कहीं ना कहीं लोग देखते हैं। और आईपीएल में जाने का एक बहुत अच्छा तरीका है इससे कि अगर आप यहाँ परफॉर्म करो, डायरेक्ट आईपीएल में आपको लोग देखते हैं और आप परफॉर्म करो तो आप आईपीएल की टीम में आ जाओगे। अगर हम मेरठ मैवरिक्स की बात करें तो पिछले साल मेरठ मैवरिक्स टाइटल विनर थी और
उसके पहला सीजन जो था उसमें डिफेंडिंग मतलब सेकंड रनर अप थी, उसके बाद जो है फर्स्ट प्राइज मिलता है, विनिंग टीम हो जाती है, उसका भी आप हिस्सा थे। इस बार क्या लग रहा है आपको? नहीं सर, मतलब शुरुआत के कुछ मैच हमारे ऐसे हो गए, एक मैच हम बारिश की वजह से हार के वो भी मैच जीत सकते थे, तो ऐसा हमारे ड्रेसिंग रूम में कोई ऐसा माहौल नहीं है कि हमें ये करना है वो करना है। सेम प्रोसेस है सबका, सारे कोचेस सेम तरीके से बात करते हैं, सब कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप जो करते आ रहे हो वही करो, और आप वही खिलाड़ी हो जो आपने पिछले साल एक तरफा मैचेस जीते, आप सेम ही हो, क्योंकि हमारी टीम भी सेम है। तो बस वही बातें होती है हमारे ड्रेसिंग रूम में। नहीं, विकेट बहुत अच्छा था और शुरू में हमने थोड़े रन ज्यादा दिए, मतलब विकेट बहुत ही फ्लैट था और उससे थोड़े रन भी ज्यादा बन गए थे, और हमारे बैट्समैन जब अटैक करने गए तो हमने जल्दी विकेट थोड़ा जल्दी विकेट लॉस किए, तो उससे थोड़ा सा मैच में हम नीचे आ गए। लेकिन कोशिश रही आगे के मैचेस में हम और अच्छा करें और अपनी टीम को क्वालिफाई करें। लखनऊ में मैच हो रहा है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा है और आपकी टीम में एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है भुवनेश्वर कुमार। उनकी बॉलिंग स्विंग अद्भुत है, ग्रेट है। भारत के इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत जबरदस्त बॉलर रहे हैं, इसके बाद भी कहां लगता है कि इतना लंबा स्कोर? नहीं, मतलब क्रिकेट तो ऐसा गेम है कि मतलब आप एक दिन अच्छा करते हो, दूसरे दिन फिर और कैसा होता है, मतलब ये कहा नहीं जा सकता है। और भैया के रहने से हमारे सारे प्लेयर्स में बहुत उत्साह होता है, सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके एक्सपीरियंस से हमें बहुत फायदा मिलता है। हमें विकेट से जानकारी मिलती है कि पिच कैसा रिएक्ट कर रही है और कंडीशंस के हिसाब से हमें कैसे खेलना है, तो उनके अनुभव का हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इस टूर्नामेंट में उनको इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है आईपीएल का और इंडियन टीम का, तो उससे हमारी टीम काफी ज्यादा हद तक जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें अच्छे से निकाल पाते हैं। अभिनंदन, हमारे इस यूपी T20 लीग 2025 का जो टैगलाइन है, खिलाड़ी यहां बनता है, क्या लगता है कि यहां से जो खिलाड़ी बनते हैं वो आईपीएल के लिए और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भविष्य हो सकते हैं, यहां से उनका और भारतीय टीम दोनों का भविष्य बन सकता है? जी, लास्ट ईयर मैं पहली बार यूपीपीएल खेला और मैं इस बार आरसीबी में था, और यूपीपीएल के थ्रू ही यानी यूपी T20 के थ्रू ही मेरा चयन हुआ था आईपीएल के लिए। तो और आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी आपको आईपीएल और इंडियन टीम में यूपी से खासकर दिख सकते हैं। यूपी में बहुत सारा टैलेंट है, तो आने वाले टाइम में आपको जरूर दिखेंगे यहाँ से बहुत सारे टैलेंट। पहली बार आप आरसीबी का हिस्सा बने और 18 सालों का वनवास टूटा था आरसीबी का, लकी चार्म हो गए आप आरसीबी के लिए। लास्ट ईयर में केकेआर फेमस इंटरनेशनल अंपायर अनिल चौधरी ने न्यूज 18 नेटवर्क से खास बातचीत की और कहा कि यूपी T20 लीग खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छा है। वो इस बार कमेंट्री कर रहे हैं। आईपीएल में उन्होंने हरियाणवी में कमेंट्री की थी और अलग अलग भाषाओं की कमेंट्री को बेहतर मानते हैं। उनका मानना है कि इस तरह की लीग से खिलाड़ियों का भविष्य बहुत बढ़िया हो जाएगा। 13-14 खिलाड़ी यहाँ से गए और इस बार भी देखिए जो कल आदेश ने बैटिंग करी है, मैं तो इतनी लेफ्ट हैंडर ऐसा बैट्समैन देखा नहीं जो लो फुल टॉस को भी सीमिंग ट्रैक पे इस तरह से हिट कर रहा था। और इस टूर्नामेंट में एक और खास बात है, फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड बहुत ही बढ़िया है। आप शुरू के 5-6 ओवर देखिए, हर टीम में एक दो ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और वाइट बॉल के स्पेशलिस्ट मेरे को लग रहे हैं। जैसे अकीब खान था, एक लड़का पवार है, और भी बहुत सारे नाम लेने में स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक अटल बिहारी नाम से थे, और भी 3-4 हैं। बहुत बढ़िया फास्ट बॉलिंग और स्टैंडर्ड बहुत कम्पिटिटिव है। बाउंड्री का साइज बड़ा है, छोटी 50-55 यार्ड की बाउंड्री नहीं है, तो जो भी रन आप बना रहे हैं आप समझ लीजिए नॉर्मल जो आजकल T20 में उतनी बड़ी बाउंड्री नहीं होती, बॉलर बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो फैसिलिटी यहाँ पे है। और आउटफील्ड इस तरह से है यहाँ का लखनऊ का, आप कितनी भी बारिश हो जाए आप 15 मिनट मैच शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी मॉडर्न क्रिकेट में बारिश के टाइम पे भी आप मैचेज करा सकते हैं, लखनऊ में फैसिलिटी है। पिचेस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम थोड़ी सी इशू कभी कभी आया था, स्पिन ज्यादा था वो पिछली बारी, इस बार बहुत बढ़िया ट्रैक है, बैटिंग वाले बैटिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक बार आप 15-16 ओवर सर्वाइव करो, मतलब 10 ओवर या जब विकेट है तो बाद में रन बना रहे हैं लोग। कल एक लड़के ने 15 बॉल पे 67 बनाए, मतलब उसने 100 किया, लेकिन बाद में आप अगर कन्वेंशनल बैटिंग करते हैं शुरू में, सर्वाइव करते हैं सीम पे और बाद में अच्छे शॉट मार सकते हैं। सारी फैसिलिटीज अच्छी हैं।